अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत में बच्चों की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस पूर्व मिस वर्ल्ड को सहायता के लिए चुना है? तो हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा चुना गया है पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को। इनका कार्य है अवेयरनेस फैलाना, भारत में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले वैक्सीनेशन के संदेश को मैसेज को वाइडली स्प्रेड करना। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, तकनीक आधारित टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच एग्रीमेंट हुआ है। इसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनको भारत में बढ़ावा दिया जाएगा। भारत से इसमें शामिल है आईआईटी कानपुर। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि भारत में स्टार्टअप सलाहकार समिति की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पीयूष गोयल के द्वारा। इसके साथ और क्या याद रख सकते हैं? इसके साथ याद रखेंगे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 में शुरू हुआ था। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो हाल ही में गोल्ड मेडल जीता गया है सचिन सिवाच के द्वारा। किस चैंपियनशिप में? विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन किया जा रहा है पोलैंड में। पूछा जाता है आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, ठीक है, भार वर्ग याद रखेंगे 56 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके साथ ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता है, वे किस खेल विधा से जुड़े हैं? तो याद रखेंगे मुक्केबाजी से। ठीक है, नाम याद रखिएगा सचिन सिवाच, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबूचे को लगातार 24 घंटे में चढ़ाई करके फतेह किया है? तो लगातार 24 घंटे इन्होंने चढ़ाई करके फतेह किया है माउंटेन लोबूचे को। किसने किया है? अनीता कुंडू ने। ठीक है, साथ में याद रखिएगा अगर प्रश्न आ जाए, हाल ही में चर्चा में रही माउंटेन लोबूचे किस देश में है? तो याद रखेंगे नेपाल में स्थित है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6119 मीटर ऊंचाई, सॉरी लंबाई नहीं ऊंचाई। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस विश्व भर में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, इसे पहले अफ्रीकन मलेरिया डे के रूप में आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में WHO ने निर्णय लिया कि जो अफ्रीकन मलेरिया डे है उसे कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? विश्व मलेरिया दिवस में। तो अब इसे मनाया जाता है 25 मार्च को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। इस वर्ष की थीम याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। साथ ही आप जानते हैं मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से यह होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भारत में विज्ञापन आते हैं या विज्ञापन में जो लड़कियों, महिलाओं, पुरुषों की भागीदारी है, वह जो वैश्विक ग्लोबल बेंचमार्क है उसमें भारत की स्थिति बेहतर है। ठीक है, यानी यहाँ पे लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को जो स्क्रीन शेयर करने और बोलने का बराबर का प्रतिनिधित्व मिलता है, बराबर वे रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो उनका डिपिक्शन है, यानी जो महिलाओं का डिपिक्शन है, वह जेंडर इनइक्वलिटी से ग्रसित है। ठीक है, जैसे खाना बनाने वाला अगर ऐड है तो उसमें हमेशा महिला ही दिखाई जाएंगी। इवन जो मेन का स्प्रे है उसमें भी महिलाएं दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है या जहाँ पर पुरुषों को भी दिखा सकता है, जैसे घर में खाना बनाने वाले जो वीडियोज़ होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसमें पुरुषों की भागीदारी भी दिखाई जा सकती है, लेकिन उसको हमेशा महिलाओं के द्वारा ही रिप्रेजेंट करवाया जाता है। तो इसी तरह की खामियों को बताया है यूनिसेफ ने अपनी जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट में। ठीक है, इनने बताया कि जो स्क्रीन शेयर और बोलने का समय है वह तो बराबर बांटते हैं पुरुष और महिला भारत में, और जो कि अच्छा है, ग्लोबल बेंचमार्क से बेहतर है, लेकिन यहाँ पर भी समस्या है। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया बोआयो में। ये क्या है? चीन का एक प्रांत है, याद रखिएगा। ठीक है, बोआयो फोरम फॉर एशिया, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी।
वर्तमान में कुल 26 सदस्य हैं, जिसमें एक सदस्य भारत भी है, तो याद रखिएगा भारत इसका एक सदस्य है। ठीक है, हाल ही में इसकी 2021 की बैठक की गई और ये बैठक 20वीं थी, तो इसमें 20वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। इसके साथ ही आप BFA यानी बोआयो एशिया फोरम को याद रख सकते हैं। इसकी थीम क्या है? अ वर्ल्ड इन चेंज इन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन। क्लियर हो गया? इस थीम को आप याद रख सकते हैं। बोआयो फोरम फॉर एशिया की थीम है, BFA की थीम है। क्लियर? अगला प्रश्न है, NASSCOM की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हाल ही में पदभार संभाला गया है रेखा M मेनन के द्वारा। ये पहली महिला चेयरपर्सन है, तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। NASSCOM का फुल फॉर्म जानते हैं, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका जो मुख्य फोकस है, यह क्या कार्य करती है? IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पर फोकस करती है, उसके लिए सलाह देती है, एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्य करती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, मई 2021 में जापान की पहली सैंड ड्रिल में कौन देश भाग लेंगे? तो हाल में ही जापान ने पहली सैंड ड्रिल करने का निर्णय लिया है, जो मई में होगी। इसमें जापान शामिल होगा ही, फ्रांस भी शामिल होंगे, भारत शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो याद रखेंगे भारत इसमें शामिल नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कौन कौन शामिल है? फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल की लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आकाश रानीसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल की लेखक हैं आकाश रानीसन। अगला प्रश्न है, बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इससे आप परिचित होंगे, M नरसिम्हन है। इन्हें जाना जाता है बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म। ठीक है, 1991 में इन्होंने पहली रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी बैंकिंग सुधार संबंधित। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने 1998 में सबमिट की थी या प्रस्तुत की थी। ठीक है, आप जानते हैं M नरसिम्हन RBI के 13वें पूर्व गवर्नर हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा, ये RBI के 13वें गवर्नर थे और इन्होंने पहली रिपोर्ट 1991 में, दूसरी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत की थी। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित ये इनकी रिपोर्ट्स थी। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये हो गया आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? आपके विकल्प हैं राजीव महिर्षि, GC मुर्मू, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, 25 अप्रैल को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? आपके विकल्प हैं पंचायती राज दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी दिवस, विश्व पुस्तक दिवस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीसरा आपका जो प्रश्न है वह नोट करिए, वह है वर्ल्ड वेटरनरी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। आलोक रंजन जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के काम की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की या कौन इसके प्रमुख होंगे? तो इसके प्रमुख होंगे सुदर्शन सेन। ठीक है, इसका नाम ही है सुदर्शन सेन कमेटी। संबंधित किससे है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के वर्किंग कल्चर की समीक्षा करने के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न था, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है? तो वनिता गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते और इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करने वाली यह भारत की पहली महिला बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पड़ती है? नेपाल में। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। जिन ग्रुप्स में आप शामिल हैं उसमें शेयर कर सकते हैं, साथ में अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है,
समस्या यह है कि ये इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है लेकिन इस पर व्यूज 60 से 70 ही आते हैं। तो आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। चलिए कल हम नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।